जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जुल्करनैन ताहिर। जुल्करनैन डॉन से वाबस्ता हैं लाहौर में, और इस वक्त क्योंकि लॉन्ग मार्च का बड़ा शोर है, पीटीआई भी तैयारियां कर रही है अपनी, और वो बड़े दावे कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं कि वो कैसे उनको रोकेंगे। छापों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो इन तमाम चीजों पर बात करते हैं कि कल यानी 25 मई को किस किस्म का शोडाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद में। जुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आप इस वक्त एक हार्ट ऑफ पंजाब में हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बहुत बड़ी बेस है यहाँ पर पीटीआई की। तो आपको क्या लगता है किस किस्म की तैयारियां हैं? दोनों को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मेरा ख्याल है कि हम पीटीआई से शुरू करें कि पीटीआई क्या इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है, कितने लोगों को वो लेकर जाएंगे, कितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कितना अरसा उन्हें वहां बैठना पड़ सकता है, और क्या वाकई इससे वो कोई तब्दीली ला सकते हैं? वैसे मेरा ख्याल है कि जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा हम इनसाइड स्टोरी बताएं कि हम्म। एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों पीटीआई एकदम से जो रैली थी मुल्तान में लास्ट थर्सडे को, जिसमें अनाउंस करने जा रहे थे खान साहब कि मैं हम्म। आपको डेट दूंगा लॉन्ग मार्च की, फिर उन्होंने डेफर कर दिया कि मैं अगले एक वीक तक आपको दूंगा इसकी डेट। तो प्लान तो यही था कि इसकी नौबत ना आए हम्म। लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च करना आसान नहीं है, आपको पता है। हम्म। गर्मी बढ़ी है इस टाइम, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इस टाइम वेदर हम फेस कर रहे हैं वो जून के मिड का होता है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट से जो इनकी बातचीत चल रही थी, हम्म। कह लें कि वो उसमें ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हम्म। ये कह रहे थे उनसे कि इमीडिएट बिफोर बजट ये गवर्नमेंट जो है अनाउंस करे कब इन्होंने, कोलिशन गवर्नमेंट ने असम्बलीज डिसॉल्व करनी है हम्म। और इलेक्शन में कि कौन सी डेट देनी है, अक्टूबर देनी है, नवंबर देनी है, व्हाट्सएवर। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट खान साहब को कह रहे थे कि भाई इनको आईएमएफ से डील जो है वो साइन कर लेने दो। नई हम्म। डील साइन हो रही है, आपके सामने है। हम्म। और जो सेकंड है वो इनको बजट पेश करने दें। पहले नेशनल असेंबली फेडरल बजट आ जाए, फिर प्रोविंशियल असेंबलीज कर लें, तो 15 जून तक इसको आप डेफर कर दें। हम्म। तो 15 जून के बाद हम इसको आपको डेट ले देंगे। ठीक है। खान साहब इस चीज पे वो नहीं माने। हम्म। तो खान साहब को कहा था आप प्रोलॉन्ग कर लें, आप अपने जिस तरह ऑलमोस्ट आपको 20 दिन हो गए जलसे करते हुए, आप थोड़े से और कर लें, हम्म। 15 जून को कर लें और जलसे, नो प्रॉब्लम। तो खान साहब थोड़ा सा इसमें कह लें कि या ओवर कॉन्फिडेंट है, हम्म। कह लें, या नून लीग वाले कह लें थोड़ा सा पैनिकी में आ गए हैं। खान साहब उन्होंने कहा नहीं जी, मैं लोगों का समुंदर इकट्ठा कर लूंगा इस्लामाबाद में। तो क्या यही वजह है कि मुल्तान के बाद उन्होंने फिर एक तरह से आखिरी मौका अपनी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को दिया कि अब मैं पेशावर से जाके 2 दिन के बाद अनाउंस करूंगा? जी जी, वही वही वो स्टैब्लिशमेंट टाइम बाय कर रही थी ना हम्म। इनसे कि अभी। तो खान साहब ने मजीद टाइम दिया नहीं, हम्म। और जिसे कह लें कि कम्युनिकेशन ब्रोक डाउन। एट द एंड ऑफ द डे कोई डील ब्रोकर नहीं हुई, या हम्म। खान साहब जो वो ऑफर कर रहे थे खान साहब ने उस पर रिलाई करना मुनासिब नहीं समझा। उनका ख्याल था कि शायद 15 के बाद मजीद मुझे डेट दे देंगे, इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। हम्म। तो मसला अब। ये हुआ है कि अब खान साहब ने अपना मेन ट्रम्प कार्ड खेल लिया है, हम्म। और ये बड़ा रिस्की कार्ड भी है। हम्म। खान साहब कह रहे हैं 2 मिलियन से, यानी कि 20 लाख से 25 लाख लोग मैं इकट्ठे कर हम्म। लूंगा। वो कहते हैं कि एक दो सिफरे आप हटा भी दें, आप 2 लाख भी इकट्ठा कर लें, आप लाख भी कर लें, तो हिला के रख देंगे। हम्म। कैपिटल में 1 लाख बंदा हो तो वो, जिसे कहते हैं कि एक अब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का रेटरिक अपनाया हुआ है और जिस तरह वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन कर रहे हैं, उनका अगर ये ख्याल है कि वो डरा लेंगे और अपनी मर्जी की चीजें करवा लेंगे, मैं इसको काउंटर प्रोडक्टिव समझता हूँ कि वो अपने लिए रास्ते बंद करते जा रहे हैं। और आपने ये जो अभी बड़ी खबर दी है उससे भी यही अंदाजा हो रहा है। तो अब खान साहब को जब पहले डील नहीं मिली, कोई उनकी मर्जी के मुताबिक चीज नहीं हुई, तो अब ये कैसे मुमकिन है कि वो अगर फर्ज करें इस्लामाबाद पहुंच भी जाएं और 2014 की तरह एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ ना हो, तो वहां जाके फिर जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें होना शुरू हो जाएं? अच्छा, खान साहब का जो जुआ है ना, वो सारा का सारा इसी पे ही है कि कितना कितने आदमी इकट्ठे कर लेंगे। हम्म।
वो उनका ख्याल है कि ये 2014 वाली सिचुएशन नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इन ए वे 2 मिलियन नहीं तो कम से कम 2 लाख बंदा तो वो इस्लामाबाद इकट्ठा कर लेंगे। और जो एलिमेंट्स इन द एस्टेब्लिशमेंट हैं वो कहते हैं जी वेल खान साहब अगर आप इतने बंदे ले आते हैं तो गारंटीड है कि आप कोलिशन गवर्नमेंट मुंह के बल गिरेगी और कहेगी खान साहब हुक्म करें, कदों इलेक्शन लाइए। आपने आपने वैसे बड़ी मासूमियत से एलिमेंट्स विद इन द एस्टेब्लिशमेंट कह दिया है, यानी आप भी कहीं समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से खान साहब को हलाशेरी मिल रही है। खान साहब को हल्लाशेरी बिल्कुल मिलती है, लेकिन खान साहब का एक छोटा सा इशू वो यही है कि खान साहब ज्यादा काउंसलिंग पे बिलीव नहीं करते। मशवरा खान साहब जरा कम लेते हैं, 4 बंदे देंगे भी तो वो जल्दी बाय नहीं करते। मेरी पीटीआई के एक सीनियर लीडर से बात हुई है आज, कह रहे थे खान साहब को हमने कहा था कि थोड़ा सा अगर वो 15 तक आपको कह रहे हैं आप 5 दिन तो आगे लेके जाएं अभी, और आपको एक प्रेसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसकी डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी लॉन्ग मार्च की। आप एक और बड़ा जलसा करते और उसमें आप इसका अनाउंस करते अगर आपने डेट अनाउंस करनी की थी। मतलब मुल्तान की रैली की आपकी रैली बड़ी हो रही है, आप एक मजीद बड़ी रैली कर सकते थे। तो मीनवाइल वहां से अगर मैसेज जाता लॉन्ग मार्च का वो ज्यादा इफेक्टिव है, बजाय आप 6 लोगों से या 20 लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और उसमें अनाउंस करें कि 3 बजे पहुंच जाना होते परसों। तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी इनके लोगों से बात हो रही है, एक तो इमरान खान साहब की पॉस्चरिंग है ना, और उनका कमाल यह है कि वो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और वो कभी कोई तासुर नहीं देते, घबराना नहीं है तो उनका अब एक ज़रबुल मिसल बन चुका है। लेकिन जब आपकी इनके रैंक एंड फाइल से बात होती है पीटीआई के, और वो लोग जिन्होंने एक्चुअली काफिलों को मोबिलाइज करना है, फंड करना है, वहां पे रखना है, उनके खाने पीने का इंतजाम करना है और जरूरियात को देखना है, उनका क्या ख्याल है कि ये कितना लंबा अरसा चल सकता है और उसके लिए फंडिंग और बाकी जो चीजें हैं वो कौन कर रहा है इस वक्त? देखिए अगर सीधा अगर हम धरने पे ही आ जाएं, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो उससे थोड़ा सा पीछे था कि खान साहब को अभी इसके लिए पार्टी विद इन पार्टी भी इसकी अपोजिशन थी कि अभी धरने को थोड़ा डेफर कर लें। अभी हम बड़ा अच्छा जा रहे हैं, हमारी इनिंग बेहतरीन, मतलब प्लेयर्स हमारे अच्छे खेल रहे हैं, हम मैसिव रैलीज कर रहे हैं, एक दो रैलीज को छोड़ के बाकी सारे जलसे इनके बड़े जलसे हुए हैं। और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर हमने देखा है, गवर्नमेंट परेशान है पूरी तरह से। अगर 2 दिन पहले तक देखें, ये अभी ख्वाजा आसिफ ने टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम तो डिसाइड तकरीबन कर चुके थे अर्ली इलेक्शन को कॉल करने के लिए, लेकिन चूंकि अब हम इसलिए नहीं कर रहे कि खान साहब का धरना आ गया है, अगर हम उसमें करेंगे तो लगेंगे कि हम चिकन आउट कर गए, हम डर गए हैं और खान साहब की डिमांड को डिक्टेशन को मांगते हुए हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं कर रहे। तो खान साहब अपना प्रेशर माउंट करने में, बिल्ड करने में पूरी तरह कामयाब थे, ना सिर्फ कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर बल्कि जुडिशरी के ऊपर भी। जो हमने देखा है कि कुछ जो डिसीजन हैं जो पीटीआई समझती है कि उनकी फेवर में आए हैं, जो प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया उसके बाद। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट का भी हम देखते हैं कि डिस्पाइट मैसिव कैंपेन ऑन द सोशल मीडिया अगेंस्ट द एलिमेंट्स इन द एस्टेब्लिशमेंट, तो हमने उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं देखा पीटीआई के खिलाफ जितना यूजुअली हमने दूसरी पार्टीज के खिलाफ अगर कोई इस तरह की जसारत करता है तो देखने में आता है। तो ये डिविडेंड तो वो गेट कर रहे थे, पीटीआई कर रही थी, और खान साहब को ये बता रहे थे कि आप अपना जो है ना ट्रम्प कार्ड और जो अपना सारा कुछ दाव में ना लगाएं, कैसीनो में जाके आप रेड के ऊपर या ब्लैक के ऊपर सारे क्वाइंस ना रखते हैं और कहें जी जीत लेता तो सारा कुछ ही, नहीं तो सब कुछ किया। तो वो कह रहे थे कि हमें हमें हम बड़ा अच्छा, वी गोइंग वेरी फाइन, तो ये आप इसको थोड़ा होल्ड करें। नहीं हुआ, वेल कमिंग टू द पॉइंट के धरना आ गया। अब धरने का यही यही जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये इनके अपनी पार्टी को भी नहीं समझ आ रही इस टाइम। हम बस फिर करेंगे अंदाजा क्या? यही होता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ अवामी हिमायत काफी नहीं होती, बहुत सारे और वेरिएबल्स भी होते हैं जो आपको इक़्तिदार के रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो जी जी। अब इसको टैकल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? क्योंकि मरकज में हुकूमत है, वहां तो चलें चीजें उनके कुछ ना कुछ कंट्रोल में है, इत्तेहादी भी उनके साथ हैं, लेकिन पंजाब में हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो चल रही है हमजा शहबाज के कहने पर, लेकिन अदरवाइज सियासी मुश्किलात हैं पंजाब में उनके अंदर। तो हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त? आपको बताऊं, उसमें पंजाब में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता ही है, यहाँ पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार वाला सीन बनता है।
जैसे ही ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को पता चलता है कि देख लें हमजा ने अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी उसकी नहीं हुई थी, उसने चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, तो बिफोर दैट उसको पूरा प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था, और इवन मर्जी के लोग उसके कहने पे आईजी और चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, एटलीस्ट छोटे लेवल के ऊपर। ये आपके सामने ये पूरे लाहौर के सारे डिप्टी कमिश्नर, लाहौर कह रहा हूँ, पंजाब के सारे डिप्टी कमिश्नर इन्होंने रीशफल किए, असिस्टेंट कमिश्नर किए, डीपीओ एंड आरपीओ, वो भी रीशफलिंग जारी है इनकी। तो ये करेंगे वही स्मार्ट मेथड जो ये पहले करते आए हैं 90s में, जब एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होती थी। अभी एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है या न्यूट्रल है, दोनों सूरतों में ये विन विन सिचुएशन में है नून लीग। तो इन्होंने सिस्टमैटिकली इनको रोकना है। तो ये सूरत हाल पीटीआई ने पहले नहीं देखी, पहले हमेशा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने सियासत की है। इनको कोई हाथ लगाए तो वो बाहर बैठे हो अखा धांधे ने ते डर जाते सन दूसरे। अब ये सूरत हाल नहीं होनी। अभी अभी जो ताज़ा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, हमाद अजहर के घर छापा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर छापा, सादिया सुहेल एमपीए के घर छापे, ये छापे इन्होंने शुरू कर दिए। ये पुराने टैक्टिक्स हैं। नून लीग ने 30-35 साल पूरी 30-35 साल तो नहीं गवर्नमेंट की, मतलब सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो उन्हें पता है हमने किस तरह से इनके मेन लोगों को रोकना है। और जहां तक इन एटीएम्स की बात है, एटीएम्स ऑलरेडी इनके पास जरा कम है। मेजर एटीएम्स जहांगीर तरीन और अलीम खान, जो कि नून लीग कहती थी, अब नून लीग के साथ ही हैं, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। और चलते चलते मैं छोटा सा ये भी बता दूं, इनका बड़ा डिलेमा ये भी है कि इमरान के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव, ये इसमें फेलियर इनका क्यों है। हालांकि इमरान को भी ये करप्शन के हंटर से मारना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो दो मेजर स्कैम, बीट स्कैम और शुगर स्कैम के बड़े बड़े नाम हैं, मीन जहांगीर तरीन और अलीम खान, अब इनके साथ अंग्रेज जप्पी डाल के साथ बैठे हुए हैं। ठीक कह रहे हैं। पॉइंट ये है कि अब ये जाएं तो जाएं कहाँ। अदरवाइज तो ये अगर उधर होते तो इन्हीं के साथ इन्होंने इमरान खान को भी रगड़ा लगा देना था। बिल्कुल सही। बैक टू द पॉइंट कि ये जो है फाइनेंसर भी इनके कम है। इसके अलावा जब इन्होंने इस तरह के जो इनके मेन लीडर है इनको पंजाब में डक लिया, केपी में फ्री हैंड होगा, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो ज्यादा वैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि इस दफा जो ज्यादा बोझ है वो खैबर पख्तूनख्वा वाली एटीएम्स पे डाला गया है। जी जी, एक और चीज भी है। अगर मैंने यही क्वेश्चन पीटीआई के लोगों से पूछा था, वो कह रहे थे कि यार कि आपको नहीं पता, अभी आप रिसेंटली हमने 1 बिलियन से तो ज्यादा फंड रेजिंग की है। खान साहब ने जो कॉल दी थी, वो कह रहे हैं कि आपके एक्सपेट्रिएट्स, आपके अमेरिका से भी बड़े पैसे आए हैं, लेकिन डोनाल्ड लू ने नहीं भेजे, आप लोगों ने भेजे। लेकिन उसमें भी ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 1 अरब रुपया इकट्ठा किया, उसका सबूत अभी किसी के पास नहीं है। जी, सबूत को छोड़ें, उसके अलावा आप ये समझ लेना कि इनके पास पार्टी फंड अच्छा है। ये क्लेम करते हैं हम काफी सारी चीजें इससे मैनेज कर लेंगे, हमें उतने एटीएम्स की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ एटीएम्स उधर से मिल जाएंगे केपी से। तो फंडिंग, मेरा नहीं ख्याल कि फंडिंग इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और छापे पड़ रहे हैं, ये सिर्फ डराने के लिए हैं या हुकूमत वाकई इनको रोकने के लिए, जेल में डालने का और इनकी ताकत तोड़ने के लिए पूरी हद तक जाने का इरादा रखती है? देखिए, 2 व्यूज हैं। आज मैंने स्टोरी जो की है, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाकी पार्टी लीडर्स की हुई है, उसमें नवाज शरीफ ने यही डायरेक्शन दिया है कि इसको फ्री हैंड दे। अगर खान साहब को पकड़ेंगे, बाकी सपोर्टर्स को पकड़ेंगे, तो बात ज्यादा फैलेगी, ये ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज गेन करेंगे, जो कि हमने नहीं इनको लेने देनी। क्योंकि मेन चीज ये है कि ये डी चौक में तो बैठ नहीं रहे, रेड जोन एरिया से अवे हैं, श्रीनगर हाईवे पे कश्मीर रोड के ऊपर ही इन्होंने बैठना है। तो कहते हैं जाए जी, गर्मी में बैठे हैं वहां पे, हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं होगा। तो ये असेस करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया ना, इनकी किस मेजर्स ये उसी तरह के लेंगे कि वैसे अपेरेंटली फ्री हैंड दिया होगा, लेकिन ये रोकेंगे। तब इनकी लॉजिस्टिक से कि आप फंडिंग कर रहे हैं, यहाँ से आपने 500 बंदा अरेंज किया है अवैध सलीम साहब ने लाहौर से, और उनके खाने का भी अरेंज किया है, तो उन्होंने अवैध सलीम साहब को कहीं ना कहीं ढक लेना है, ताकि वो उससे सीधा सीधा 500 बंदा ब्लॉक हो जाएगा, जाहिर है ना आप उसके खाने का कर सकेंगे। तो ये इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें मीडिया का ज्यादा क्रिटिसिज्म भी ना आए, एक हाइप भी क्रिएट ना हो मीडिया पे। जाहिर आप बड़े लीडरों को पकड़ेंगे तो साथ ही, जिस तरह आपने शीरी मिर्जारी का केस देखा है, तो इवन कोर्ट भी उसमें रात में बैठी। तो
अपेरेंटली यही लग रहा है कि ये इस तरह के जैसे कहने के मेजर्स लेंगे, ओपन मेजर जिसमें आप सीधा पकड़ धकड़ करते हैं, वो अभी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। तो देखते हैं कि अब ये अगले 24 घंटे में जब तक ये मार्च शुरू होता है और तब तक की क्या सूरत हाल बनती है और कितने लोग इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब होते हैं। ये तो तय है कि शो होकर रहेगा, मार्च होकर रहेगा और उसके नतीजे में क्या इमरान खान साहब की वो उम्मीदें पूरी होती हैं जिनका हमने तज़किरा किया, वो बहरहाल अभी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल इस पर गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। आज वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आइंदा आपके साथ किसी और मेहमान के साथ किसी और टॉपिक पर दोबारा मुलाकात होगी। आज इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।